टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि हमारे लाट साहब महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय इतने असहज क्यों हैं। कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम अगर पहले से तय नहीं रहता तो आज राज्यपाल महामहिम लाट साहब माननीय मुजफ्फरपुर की यात्रा रद्द कर देते और कार्यक्रम कुछ ऐसा था, उस कार्यक्रम को रद्द करना संदेश अच्छा नहीं जाता। अस्पतालों में मरीजों के बीच जाकर मिलना और सहजता से बातों को समझना, ये मौका राजभवन को बहुत कम मिलता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो ना इच्छा के बावजूद भी वो वहाँ गए, लेकिन लौटने के बाद कहा यह जा रहा है कि कल पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में जो कुछ भी हुआ वो अभी तक उनके मानसिक पटल से, मनः स्थिति से बाहर नहीं हो पाया। अभी भी उस ट्रोमा से आप कह सकते हैं अपने आप को बाहर नहीं कर पाए, क्योंकि उनके सामने में वाइस चांसलर के तमाम भ्रष्टाचार को इस तरीके से सदस्यों ने रखा जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। उन्हें यह उम्मीद नहीं था कि बीजेपी के विधान पार्षद भी कुछ इसी अंदाज में अपनी बात को रखेंगे कि देखिए इस भ्रष्ट व्यवस्था से शिक्षा में सुधार की बात आप क्या कर सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचार से अखंड जुड़ा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति से के साथ आप बैठे हुए हैं जिनको कुलपति बनने की बेसिक योग्यता भी नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं जो लूट मचाए हुए हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं जिसके अम्ब्रेला के नीचे ये सारी चीजें चल रही हैं, ये लूट चल रही है। जो कुछ भी ये लूट हो रहा है, इस लूट में राजभवन के अधिकारी भी शामिल हैं। आपको इसकी जानकारी हो या ना हो, इस खेल में राजभवन के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। सीधे तौर पे हमला हुआ और वो भी राज्यपाल की मौजूदगी में, और उस वक्त वो असहज तो जरूर थे, उन्होंने अपनी असहजता छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन उस घटना के बाद अभी तक वो सामान्य नहीं हो पाया। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने संदेशा भिजवाया है कि नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। जो एक्सटेंशन दिया गया है और जो एक्सटेंशन प्राप्त वाइस चांसलर है उनकी जो छवि है वो छवि मुझे असहज कर रहा है। उनके जो काम करने की शैली है उस शैली से बिहार की उच्च शिक्षा बदनाम हो रही है, और उसकी जो शैली है वो शैली स्वायत्तता पर भारी पड़ रहा है। इस तरीके की मनः स्थिति से लाट साहब गुजर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अंदाज कुछ गवर्नर का उसी अंदाज का है। क्योंकि पहली बार गवर्नर को जिस तरीके से उन्होंने ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदगी में के पाठक के सहारे सीधा हमला मुख्यमंत्री पर बोला था, ठीक उसी तरीके से राज्यपाल की मौजूदगी में उनके जो ओएसडी हैं उसके खिलाफ उसी अंदाज में सिंडिकेट के सदस्यों ने उस आंख में आंख मिलाकर कहा कि भ्रष्टाचार का गंगोत्री आपके राजभवन से बह रहा है। स्वाभाविक तौर पे जिस सोच लीजिए कि उस दिन नीतीश कुमार को क्या गुजरा होगा और क्या स्थिति बनी थी। कमोबेश वही स्थिति की। अलग बात है कि मीडिया वाले को कैमरा अलाउ नहीं था, नहीं तो वो सारी चीजें लाइव आप देख सकते थे। लेकिन दबे शब्दों में ही सही अधिकांश मीडिया हाउस ने उस खबर को चलाई है, और जो जिस अंदाज में खबर चली है वो राजभवन को और असहज कर दिया है। वो उम्मीद कर रहे थे कि मीडिया इस तरीके की खबर के मौजूदगी के बावजूद भी थोड़ी शालीनता बरतेगी या परहेज करेगी, लेकिन अंग्रेजी से लेकर हिंदी के अखबारों ने जबरदस्त तरीके से इन चीज़ों को रखा है। लेकिन सवाल उठता है
कि क्या इस तरीके की चीज़ें के सामने आने के बाद राज्यपाल को लग रहा है कि जो वाइस चांसलर इस दौर में अभी बने हैं, पूर्व में से हैं, उनको प्रभारी वाइस चांसलर का पद पर ज़्यादा दिनों तक खींचा जाए, क्योंकि हर जगह विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक की बहाली चल रही है, पीएचडी का वाइवा हो रहा है, तो शिक्षकों के प्रमोशन का प्रोसेस चल रहा है और खुल्लम खुल्ला पैसे मांगे जा रहे हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, थर्ड ग्रेड के कर्मचारी जो हाई कोर्ट से लड़ाई लड़के आए हुए हैं, जिसके आवेदन पर हाई कोर्ट का आदेश हुआ, आपके आरडीएस कॉलेज के 1 दर्जन से कर्मचारी हाई कोर्ट गए थे, जिसके आदेश पर हाई कोर्ट का आदेश हुआ आवेदनकर्ता के आदेश पर कि परमानेंट कीजिए, वो 12 पैसा नहीं दिया तो वो लटका हुआ है, बाकी सभी को प्रमोशन दे दिया गया है। माननीय वाइस चांसलर महोदय सब कुछ बचाए हुए हैं, लूट सको तो लूट, ये स्थिति है। अतिथि शिक्षक की बहाली को लेकर आप मॉनिटरिंग करिए कि कैसे लोगों की बहाली हो रही है, नहीं तो आप बिहार की वानगी अभी आपने देखी है, क्लाइमेक्स नहीं देखा है। आपके सामने जिस तरीके से सिंडिकेट की बैठक में हमला हुआ है, आपके राजभवन पर हमला हुआ है, आपके वाइस चांसलर पर हमला हुआ है, और वो भी हमला उस वक्त हुआ है जब आप नीतीश से करप्शन के इशू पे, एक अधिकारी के इशू पे और विश्वविद्यालय के स्वायत्तता के इशू पे सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आपकी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी सिंडिकेट और सीनेट से ये सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं। अब छात्र संगठन की तरफ से भी ये सवाल खड़े होंगे, क्योंकि संकट में विद्यार्थी परिषद भी है। जिस तरीके से लगातार विद्यार्थी परिषद चुनाव हार रही है, उसके सामने भी संकट है कि पिछले राजभवन के साथ खड़ी रही विद्यार्थी परिषद सारे के सारे सीट हार गए। पटना से लेके, मगध से लेके ललित नारायण बिरला यूनिवर्सिटी तक चुनाव हार गए। वजह पार्टी और संगठन का हाल ये है कि विद्यार्थी परिषद को एक दौर में, अब उस संगठन की क्षमता आप सोच सकते हैं, आज स्टूडेंट नहीं मिल रहा है और उस छवि से विद्यार्थी परिषद अपने आप को बाहर निकलना चाहता है। ऐसे में जैसे बीजेपी के विधान परिषद ने आप पर हमला बोला है, आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद खुलकर आप पर हमला बोले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति कुछ राजभवन को लेकर इसी तरीके के बयान में आगे बढ़ने शुरू हो गई है, क्योंकि आरोप गंभीर है और कहीं न कहीं बिहार के लोग ही प्रभावित हो रहे हैं, और बिहार के लोग जिस स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं, सवाल उठना लाजमी है। आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से अतिथि शिक्षक के अपॉइंटमेंट में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जिस स्तर पर धांधली हुई है, उस स्तर पर आप सोच नहीं सकते हैं, और ये सारा कुछ आपके राजभवन में तैनात अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। आरोप इतने गंभीर है कि लाट साहब स्वाभाविक है 24 घंटे बाद भी सहज महसूस नहीं कर रहे। अब देखना यह है कि इस असहजता का असर क्या होता है, क्योंकि हम लोग भी ये कुछ नज़र है, हम लोगों की भी नज़र राजभवन पर है कि राजभवन के एटीट्यूड की वजह से, राजभवन की कार्यशैली की वजह से सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से लाट साहब अपमानित हुए हैं, वाइस चांसलर को वजह हो चाहे फिर उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनकी वजह से हुआ हो, सवाल तो उठे हैं। अब उस सवाल की वजह से जो असहजता है, उसका बीच का रास्ता क्या निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे नीतीश तो इस समय के इंतजार में वो थे ही। नीतीश सही समय पर अब जवाब देंगे राजभवन का, ये अब साफ दिखने लगा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इशू पर जिस तरीके से आरा और मुजफ्फरपुर में बंद का आयोजन किया गया था, और वो भी प्रायोजित बंद, परीक्षा तक प्रभावित करने की कोशिश हुई, सब पर नज़र सरकार की है। और सरकार कल की घटना के बाद पाठक की भी बाँछें खिल गई है। सरकार भी मंद मंद मुस्कुरा रही है कि हिलना तो आपको पड़ेगा ही, तैयार रहिए,
आगे आने वाले समय में आप जिस तरीके से सहजता से चीज़ें कह देती हैं, उस सहजता से कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बिहार है।